पिछले 2-3 दिन में एक ऐसी अपडेट सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को एक हलचल में मुब्तला किया हुआ है। अमेरिका की जानब से सफरी पाबंदियां आयद की गई हैं कमोबेश 40 से ज़ायद ममालिक पर। भारत इन तीनों कैटेगरी में शामिल नहीं है, यानी कि भारत का जो भी बाशिंदा जाएगा उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। हमारे मुबसरीन हैं वो इस तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि यह अमेरिका की जानब से पाकिस्तान को डिग्रेड करने की साजिश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विजन वाइब के साथ मैं हूं सरफराज हुसैन। नाजरीन, पिछले 2-3 दिन में एक ऐसी अपडेट सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को एक हलचल में मुब्तला किया हुआ है। सफरी पाबंदियां आयद की गई हैं कमोबेश 40 से ज़ायद ममालिक पर। जो पहली कैटेगरी है अमेरिका की जानब से सफरी पाबंदियों में शामिल ममालिक की, उनमें तो बिल्कुल ही दाखिले पर पाबंदी होगी। कोई उस मुल्क का बाशिंदा जो है वो अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकेगा। दूसरी जो कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी में जो ममालिक शामिल हैं उनमें वीज़ा पॉलिसी के मुताबिक जो है वो कुछ पाबंदियाँ आयद की गई हैं। अगर वो उस मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाला फ़र्द जो है वो वीज़ा पॉलिसी के मुताबिक वो अगर एप्लीकेशन देता है तो वो एक थ्रू प्रॉपर चैनल वो फिर उसको एक्सेप्ट जो है वो मंजूरी मिलेगी, डायरेक्टली मंजूरी नहीं मिलेगी। तीसरी कैटेगरी ऐसी कैटेगरी है जिसमें वो ममालिक शामिल हैं जिसमें 60 दिन का वक्त दिया गया, जिसमें कुछ सिक्योरिटी खदशात होंगे वो दूर करने होंगे, तो फिर वो बंदा जो वो अमेरिका में दाखिल होगा। और मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान को तीसरी कैटेगरी में शामिल किया गया। अगर पाकिस्तान से कोई अमेरिका जाना चाहता है तो वो 60 दिन के अंदर जो सिक्योरिटी खदशात हैं, जो भी जो अमेरिकन वो लिख कर देंगे वो उनको पहले दूर करेगा और फिर जो है वो अमेरिका में दाखिल होगा। और मज़े की बात यह है कि गालबन 10 से 15 दिन पहले पाकिस्तान एक बड़े हाई मतलूब दहशतगर्द जो है वो अमेरिका के हवाले किया, जिसने 2013 में अफ़गानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा फ़ौजियों की हिलाकत का जिस पर इल्ज़ाम था, तो पाकिस्तान की एजेंसियों ने उसको गिरफ़्तार किया। और डोनाल्ड ट्रंप ने आकर पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की कि पाकिस्तान जो है उसने एक बहुत अच्छा काम किया और पाकिस्तान एक बहुत अच्छा हमारा इलाही है, इत्तेहादी है, हम उसकी मदद करेंगे और बहुत कुछ कहा। लेकिन ये जो सफरी पाबंदियाँ, इसको पाकिस्तानी को जानब से काफ़ी ज़्यादा ख़दशात का इज़हार किया जा रहा है कि पाकिस्तान जो हमेशा दहशतगर्दी की जंग में अमेरिका का जो है वो इत्तेहादी रहा है। अफ़गानिस्तान की जंग का आप देख लें कि 2001 में जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया तो लाखों अफ़गान महाजरीन जो है उनका बोझ पाकिस्तान पर पड़ा, उनको यहाँ पे आबादकारी मिली, नौकरियाँ दी, उनकी फ़ैमिली को तहफ़्फ़ुज़ दिया। और दिलचस्प बात यह है कि उनकी अगली नस्ल जो है वो यहाँ पे परवान चढ़ गई है और यहाँ पर शादियाँ करनी, कारोबार खोल लिए। तो अफ़गानिस्तान का जो सारा बोझ था वो अमेरिका की वजह से था, क्योंकि अमेरिका ने उधर से हमला किया और अफ़गान लाखों जो महाजरीन हैं वो पाकिस्तान को उन्होंने रुख किया। तो अफ़गान महाजरीन का बोझ पाकिस्तान ने उठाया। इस जंग में 70,000 से ज़ायद जो पाकिस्तानी हैं, जिनमें अस्करी इदारों के फ़ौजी हमारे जवान, FC के हैं, कमांडोज़ हैं और बेगनों शहरी हैं, उन्होंने भी अपनी जान से हाथ धोए। इसके बावजूद, इतनी कुर्बानियों के बावजूद पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियाँ लगाना ये ज़ाहिर करता है कि अभी भी जो पाकिस्तान पे एतमाद जो है वो अमेरिका पूरी तरह नहीं करता। लेकिन मज़े की बात यह है कि भारत इन तीनों कैटेगरी में शामिल नहीं है, यानी कि भारत का जो भी बाशिंदा जाएगा उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान पर फिर पाबंदी, इसका मतलब ये है कि अमेरिकन जो है वो पाकिस्तान पर किसी तौर पर एतबार करने को तैयार नहीं है। दूसरी जानब अगर हम मुस्बत एस्पेक्ट्स से देखें तो पाकिस्तान सिक्योरिटी खदशात अपने दूर करता है जो अमेरिका को पाकिस्तानी लोगों से हैं, जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करता है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अपने सिक्योरिटी फीचर को मज़ीद मजबूत करे और ये अमेरिका के लिए फ़ायदेमंद तो होगा, लेकिन पाकिस्तानी को इसलिए फ़ायदेमंद होगा कि दूसरे ममालिक में जो रिज़्क़ के लिए जाते हैं लोग, तो मुस्तक़बिल करीब या बईद में उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। हमारे मुबसरीन हैं वो इस चीज़ को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि यह अमेरिका की जानब से पाकिस्तान को डिग्रेड करने की साजिश है। भारत जो है वो हमेशा की तरह इस बात को भी बहुत ज़्यादा उछाल रहा है और डिग्रेड करने की कोशिश करता है, वो तो हमेशा ही करता है। बहरहाल इसको अगर मुस्बत पहलू से देखा जाए तो पाकिस्तान अपने सिक्योरिटी फ़ीचर्स को मज़ीद मजबूत करे ताकि पाकिस्तान जो तीसरी कैटेगरी में उसको शामिल किया गया उससे निकले और पाकिस्तान का इमेज जो है वो दुनिया भर में और अमेरिका समेत बहाल हो। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो बहुत जल्द जो है इन पाबंदियों से भी आज़ाद होगा और जिस तरह भारत पर कोई पाबंदी नहीं है, पाकिस्तानी जो बाशिंदे हैं जो अमेरिका में जाते हैं, वो बिजनेसमैन हैं या वो तालिब इल्म हैं या वो कोई तजारती मकसद के लिए जाते हैं, तो उन पर कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं होगी। विजन वाइब के प्लेटफॉर्म से सरफराज हुसैन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।